गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स। जो सबसे पहले इस पे जो डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं और सिमिलर किसको कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जैसे लेट अस सी ट्रायंगल ए पी सी पी क्यू आर। क्लियरली दिख रहा है कि ए बी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 8 है तो क्यू आर का वैल्यू भी 8 है, ए सी का वैल्यू 6 है तो इसका भी वैल्यू 6 है, पी आर का वैल्यू 6 है। अब सबसे पहले देख लो कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की बात करूं तो जो ए बी है, ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है और बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है और ए सी का पी आर है। ठीक है, अब इस कंडीशन में मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट कहूँगा। क्यों? ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग पी क्यू सेम सेम, बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग क्यू आर सेम सेम, ए सी का कोरेस्पॉन्डिंग पी आर दोनों सेम सेम। तो इस ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इसके साथ में पूरी तरह से इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर ऑन द कंडीशन कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल हों। क्लियर? ठीक, ये एक पैरामीटर है। अब उसी तरह बात करते हैं यहाँ पर दो सिमिलर ट्रायंगल्स की। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब देख रहा हूँ कि ए बी का वैल्यू कितना है 3, पी क्यू का वैल्यू कितना है 6। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ए बी और पी क्यू दोनों में एक रेशो दिख रहा है, ये है 3 तो ये है 6, मतलब रेशो 1:2 का दिख रहा है, जैसे 3/6। बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है क्यू आर, ये कितना है 4 तो ये कितना है 8। इनके बीच में भी रेशियो अगर देखा जाए बी सी अपॉन क्यू आर तो ये 4/8 दैट मीन्स 1/2। सिमिलरली ए सी कितना है 6, पी आर कितना है 12। तो ए सी अपॉन पी आर अगर देखा जाए तो 6/12 मतलब ये भी 1/2। तो ये अपॉन ये 1/2, ये अपॉन ये 1/2, ये अपॉन ये 1/2। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है और ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? इस ट्रायंगल को उठा करके अगर इस पे रख दिया जाए, इस ट्रायंगल को उठा के अगर इस पे रख दिया जाए तो ये ट्रायंगल इसका एग्जैक्ट होगा। तो मैं कहूँगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू, क्योंकि इसको उठा के इस पे रख देंगे सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ ये जो दो ट्रायंगल्स है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के जैसे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं कहूँगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इस कंडीशन में। ठीक है, ओके। अब उसी तरह से थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब ये कोशिश करते हैं समझने की कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखो क्लियरली दिख रहा है इसके चारों साइड्स क्या है 2 2 2 2, इसके चारों साइड्स क्या है 1 1 1 1। तो ये तो श्योर है कि ये सिमिलर तो हैं। ठीक है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि भाई ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो अगर दोनों स्क्वायर है तो ये दोनों सिमिलर है। एग्जैक्ट नहीं कह सकता, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है भाई? इसके साइड्स अलग है, इसके साइड्स अलग है, क्योंकि ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है पी क्यू। ये दोनों तो सेम नहीं है, सिमिलर है। तो एक चीज़ याद रखो कि अगर सेम पैरामीटर्स के फिगर हैं तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं। जैसे स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये दोनों सिमिलर है। जैसे कहीं पर है दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं तो वो दोनों सिमिलर है, दो सर्कल्स हैं तो वो दोनों सिमिलर हैं, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं तो वो दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस, यहाँ पर दिख रहा है कि ये 1.5 है, इसका ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है पी क्यू, ये कितना है 3, ए डी 1.5 ये 3, सी डी 1.5 ये 3, मतलब ये ए बी जितना है ये उसका डबल है, ए डी जितना है पी एस उसका डबल है, डी सी जितना है एस आर उसका डबल है। डबल तो है
लेकिन सिमिलर फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्लियरली दिख रहा है इसका जो शेप है वो अलग है, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। इंस्पाइट की चारों साइड सेम है, लेकिन ये इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। तो ये एक रोम्बस दिख रहा है और ये एक स्क्वायर है, तो एक रोम्बस और एक स्क्वायर कभी सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आया? कंडीशन यही है कि इसका एंगल से इसके एंगल सेम नहीं दिख रहे हैं, इसका शेप अलग दिख रहा है, इसका शेप अलग दिख रहा है। दैट मीन दीज टू ट्रायंगल, दीज टू quadrilaterals आर नेवर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स. PQRS has an angles of 90 degree each, while ABCD the angles are not mentioned, but it is seen from the figure that ABCD is a rhombus. तो समझ में आया?